अरे उड़ा के डाल ना तो 5 लोग था लोग वही सब थाना गए, थाना को सुनवाई नहीं हुआ, फिर वही ग्रुप में फिर लिख के डाले, फिर अपना वो था, समझे, वही रोड नंबर 3 के पास में। ठीक है, नहीं थाना को सुनवाई करवे नहीं किया। यहाँ पर 2 युवक थे, देखें कि लोग भीड़ पूरा लगाए हैं, आखिर क्या बात है। तो लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। मालूम हुआ कि कल डेंगू के जांच के नाम पर 2 युवक, एक लड़का है आपका वेस्ट बंगाल का, उससे कुछ पैसा लिए 500 रुपया मालूम हुआ, और आज फिर तकादा कर रहे थे कि उससे कि हमको कुछ पैसा चाहिए तो लेबोरेटरी में जांच करा देते हैं, जबकि यहाँ पर एमडीएम में अवेलेबल नहीं है और प्राइवेट जांच ही डेंगू की होती है। हम लोग को मालूम हुआ कि भीड़ भाड़ लगी है, लोग उसको मार रहे हैं, हम लोग पकड़ कर लाए। जिसमें से एक युवक का नाम है सत्येंद्र कुमार दुबे, जो आपका लिट्टी चौक आपका थाना सिद्धोड़ा का है, और दूसरा वाला, और दूसरा एक लड़का है राजू सिंह, ये रहता है डिमना बस्ती और थाना उलडी। मतलब क्या चिंता का प्रयास भी कर रहा था क्या? चिंता का भी प्रयास कर रहे थे और उससे पैसा मांग रहे थे, वो पैसा नहीं दे रहा था, जिसके कारण हम लोग को मालूम हुआ और हम लोग वहाँ गए, उसको पकड़ कर लेकर आए हैं। अभी सत्यापन पर पता चला है, देखते हैं, थाना को बुलाकर हम लोग हैदराबाद। तो हाँ है इलाज के नाम। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अहमद हुसैन हुआ, यहाँ का होमगार्ड हो? जी, शिफ्ट इंचार्ज डी से। क्या हुआ था? हमने पहले मतलब बहुत दिन से बीमार था, तो मैं फिर यहाँ पर आया और मैं कागज बनाया खुद का, और सिस्टर लिख दिया जैसे, और मैं गया वहाँ पर ब्लड बैंक किया, वहाँ पर टेस्ट कराने के लिए। तो बोल रहा है आज बंद होगा, सोमवार को आ जाना। और मैं 2 दिन यहाँ पर ही रहा। 2 भाई लोग अचानक आया, 2 लोग आया लोग? हाँ 2 लोग, और जोर जबरदस्ती करने लगा। क्या बोला? बोल रहा है आपको ट्रीटमेंट कर देंगे, आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देंगे, पूरा आपको बेड पालन मिलेगा, चलो। हाँ, फिर? और मैं नहीं जा रहा था, वो लोग मुझे जोर जबरदस्ती पूरा जितना के ले गया। मैं चल नहीं पा रहा था, इतना बुखार था। कहाँ ले गए फिर आपको? इमरजेंसी। हाँ, फिर? उधर जाके बोला कि आपका जो असली कागज है, जो आप पहले बनाया था, उसको रखिए, घुसाइए। हम नहीं घुसा रहा था। फिर वो लोग जबरदस्ती फिर से नया कागज बनवाया, और कागज बनवा कर फिर से वो लोग टेस्ट करने के लिए गया। बोल रहा था मुझे 500 रुपया चाहिए, आपको टेस्ट कराना है। ये बात कब बोला? कल बोला। हाँ, फिर? तो हम बोला ठीक है लीजिए। बोल रहा यहाँ पर करवाएंगे, यहाँ पर ओपीडी में। हाँ। तो जब मैं सुबह हुआ आज, तो ओपीडी में नहीं किया, उधर किया। और जब मैं गया तो मुझे लगा कि शायद फ्री होगा, ऐसा लगा मुझे। तो वहाँ उधर बोला कि डेंगू और टाइफाइड का इधर टेस्ट नहीं होता, बाहर से आकर करना पड़ेगा। तो उधर ब्लड टेस्ट किया और हमको बाहर निकल दिया। और हम बोला कि भैया उधर टाइफाइड का और डेंगू का टेस्ट नहीं हुआ। वो लोग बोल रहा है सब कुछ उधर हो गया, बोल रहे हैं पैसा दो, पैसा चाहिए। हाँ, पहले 500 पहले 500 रुपये, पहले 500 लिया, कल लिया, आज दारू पी लिया। अच्छा, फिर आज फिर मांगा पैसा आपसे? और भी मांग रहा था। कितना मांग रहा था? मोबाइल छीन रहा था। कितना पैसा मांग रहा था आपसे? और भी 200 मांग रहा था, 275 रुपया मांग रहा था। अच्छा, आप कहाँ से आप आए? बलरामपुर से आए। क्या नाम है आपका? दीपक भैया। कौन एडमिट आपका है?
नहीं मतलब आप ही एडमिट है? अच्छा, ठीक। क्या नाम बताया अपना? बलरामपुर, पुरुलिया जिला, सापुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक भंजन भूया। जिस घर में जेंट्स नहीं होगा तो ऐसा पड़ेगी। वो लोग थोड़ा दबंगा बस्ती में दिखाता है, परिवारवादी दिखाता है, समझ गए? इसीलिए लोग का ज्यादा लोग कोई मरने वाली थी, चुनाव जुलूस में विजय जुलूस में जो घूम रहा था उस समय तो उसका छोड़। देखिए, बिंदिया मुखी और राम मुखी दोनों पति पत्नी थे। कल 3 बजे का लगभग बिंदिया मुखी का घर से फोन आया कि बिंदिया मुखी 4 बजे, वो हमको 4 बजे आया खबर कि बिंदिया मुखी फांसी लगा लिया। क्यों लगाया तो वो पता चला कि क्यों लगाया गया तो नहीं, दोनों पति पत्नी से। और उसके 9:06 पर हमको फ़ोन की थी कि चाचा मेरा आपसे कुछ बात है, जो कि मेरा पति के साथ मेरा बहुत अनबन हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हम लोग का पंचायती कदम बोला आज छोड़ के, आज विश्वकर्मा पूजा आज छोड़ करके कल तुम लोग करना, और कल खुशी का दिन है कि मेरा जन्मदिन भी है, उसी में तुम लोग। तो बोला कि तब तो हम केक काटेंगे और पूरा जश्न मना करके मेरा पंचायती कीजिएगा। हम बोला ठीक है। और तब तक तो कल ही 4 बजे पता चल रहा है कि वो सुसाइड कर लिया। और क्यों किया तो अपना जो बयान छोड़ा हुआ है अपना मोबाइल में, उस बयान के माध्यम से पता चल रहा है कि जो जिनका नाम ले रहा मेंटलिटी उसको टॉर्चर किया होगा। अरे जब हम मुखिया के नाते भाई, ये तो पुलिस प्रशासन की काम है। हमें भालूवासा का मुखिया होने के नाते, मुझे मुख्य सेक्रेटरी होने के नाते हम लोग तत्काल पहुंचे, उसको वहां पे दरवाजा तोड़ के, मेरे परिवार के लोग भी वहाँ बगल में रहते हैं, तोड़ करके उनको निकाला गया। जो कि उसकी हल्का सांस चल रही थी, उसको एमजीएम लिया गया, डॉक्टरों ने उसको मृत्यु घोषित किया। परिवार में एकदम दहशत पच गया। और ये लोग को काफ़ी दिन से बोल रहा रहेगा, जिनका नाम इन लोग का परिवार ले रहा है उनके साथ हर बार कुछ ना कुछ बात विवाद होते रहता है। इनका थाना के बाद अभी थाना ने शासन दिया इन लोग को। इन लोग का मांग था कि जब तक दोषी आदमी जिन के नाम लिए हुए बिंदिया मुखी मरने के पहले, उन सबको अरेस्टिंग किया जाए, जो जिनके कारण वो आत्महत्या की है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें दिखाया। तो हम लोगों ने समाज की बात है, दोनों पहलू को देखते हुए हम लोग ने बिंदिया मुखी को परिवार को समझाएं कि जिन पर आप इन लोग का आरोप है उस पर आप जांच करके उन पर केस कीजिए। तो इन लोग पहला प्राथमिकता दिया था प्रशासन डीएसपी साहब के माध्यम से कि वो केस कर रहे हैं, उसके बाद अनुसंधान करेंगे और जेल भेजेंगे। अभी फिलहाल उनका पति को लोग जेल भेज रहा है। यही पर प्रशासन की तरफ से हम लोग को हेल्प मिला है। इसमें हम लोग मीडिया को भी चाहेंगे कि आपने सुबह से ही जो हमारे लोग को और सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, मदद करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका अंतिम संस्कार आज कर दे रहे आज हम लोग उसका अंतिम संस्कार करेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, एक जुझारू महिला थी, लेकिन ऐसा काम उसके साथ उतना, और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय महिला सदस्य थी, लेकिन आज ऐसा व्यक्ति आज हम लोग के बीच नहीं है, हम लोग के लिए क्षतिपूर्ण है। और हम लोग ऐसा दोबारा ऐसा बिंदिया मुखी को नहीं पाएंगे, यही हम लोग का ये है। थोड़ा हटिए तो सब पीछे हो जाए, पहले फोटो हो जाना। आइए सभी भैया, थोड़ा सा दबाइए ना, फोटो लेके हम हट जाएंगे। सर एक तो फोटो क्या कर रहा तुम अंदर भी अच्छा सब देख रहे। सर सामने एक बार देखिएगा, एक बार सर इस साइड सर बीच सर इसी क्रम में जांच के दौरान जब उसका इलाज हो रहा था तो व्यक्ति का डेथ भी हो गया। तो इसी क्रम में फिर तुरंत हम लोगों ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया था,
जिसमें विष्णुदत्त थाना प्रभारी स्वयं थे और उसके अलावा हमको लगता है कदमा थाना प्रभारी भी थे और उनकी तरफ से भी हम लोग को ऑफिसर्स का सहयोग मिला और हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति ने घटना कारित की थी उस व्यक्ति को हथियार के साथ मात्र 15 घंटों में गिरफ्तार किया और अब हम उसको न्यायिक प्रतिरक्षा में भेज रहे हैं और इसके साथ एक और व्यक्ति के ऊपर नामजद FIR किया गया था, उसके लिए भी धरपकड़ के लिए टीम लगी हुई है। जल्द ही आशा करते हैं वो भी गिरफ्तार होगा और हम लोग उसको भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस घटना में मारने का जो अभी तक जो कारण बता रहा है ये व्यक्ति कि कोई ऐसा विशेष इनकी एनिमिटी या राइवलरी नहीं थी, ये दोनों बल्कि दोस्त ही थे एक दूसरे के, पर जो व्यक्ति ने गोली मारी है उसका मोबाइल गायब हो गया था। उसको ऐसा शक था कि उसके दोस्त ने जिसको उसने गोली मारी है उसी ने ये मोबाइल को चुराया है। तो उसी क्रम में मतलब इसका कहना है कि उसने गोली मारी है, परंतु ये जांच का विषय है, हम लोग इसमें गहन जांच करेंगे। हो सकता है कोई और भी कारण हो, बट अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में हम लोग के सामने आया है वो यही कारण आया है। हथियार कब से ये अपने पास रख रहा था? हथियार का ऐसा कुछ इसने फिक्स टाइमलाइन नहीं बताया है, इसके हिसाब से कहना है कहाँ से कि खरीदा गया था, कहाँ से खरीदा ये हथियार कुछ घटना कहाँ से खरीदा गया तो कुछ बताया इसने? अभी उसको हम लोग मतलब डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो करेंगे हम लोग तो फिर जिसको अगर पकड़ना होगा तो दिक्कत होगा। पर ऐसा भी जानकारी मिला है कि घटना को अंजाम देने के बाद ये आदितपुर की तरफ चला गया जा सकता है। क्रिमिनल घटना करने के बाद भागता तो है ही, क्योंकि उसको मतलब घटना करने के बाद लगता है कि किस तरह से बचना है मुझे। वो सबसे इजी तरीका होता है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर क्रॉस कर जाएं, तो फिर ये हो जाता है कम से कम आप जो है जिला पुलिस की नज़र दूसरे जिले में आप अपराधी नहीं है, तो उस वजह से भी कोशिश करता है लोग डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने के लिए। ये पूर्व में जेल जा चुका है शायद हाल में। हाँ, ये व्यक्ति 2 साल पहले एक 2021 में NDPS के केस में जेल सजा काट के आया भी है जो है, तो इसका आपराधिक इतिहास पहले भी रहा है, पर जो विक्टिम था विक्टिम का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था सर। और दूसरा सर शाहरुख जो है शाहरुख इसके साथ NDPS केस में ही शायद जेल जा चुका है पहले भी और अभी वो फरार चल रहा है, पर उसको उम्मीद करते हैं हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार करने में सफल होंगे। सर ये इसके फादर आरोप लगा रहे थे कि काफी सारी गोली भी ये लेके आया था, वो सब जांच का विषय है, हम लोग जांच कर रहे हैं जो है। थैंक यू सर। थैंक यू। हम लोग इतना साल से मिस्टर आदिनारायण हम लोग ये क्लब को इतना सेक्रेटरी है, इतना अच्छा से बहुत मेहनत से क्लब को चला के आ रहा है। ये साल में जो हमारे वो नहीं है वो स्वर्गलोक प्राप्त हो गया उसको। 1 साल होने जा 8 महीना होते जा रहा, कम से कम 6 महीना होते जा रहा, वो हम लोग चला रहे सबका सब थोड़ा थोड़ा मदद से ये क्लब को चला रहे। मेरा नाम के वेणुगोपाल राव है। मैं इस क्लब का 1952 से हमारे आदिनारायण जी हम लोग सब एक साथ में गौशाला यहाँ पर हम लोग करते हुए आ रहे हैं, इसका नया नहीं है, लेकिन इनका पूरा योगदान है हमारे आदिनारायण जी। और ये इसमें हमारे अभी जो प्रेसिडेंट है सोमशेखर राव सार्वजनिक टेक्निकल का, तो ये जो है गठन करना पहले तक के थे तो कुछ दिन के बाद से फिर अभी नया से ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग को 1952 से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं, बहुत धूमधाम से होते थे, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट ऊपर क्या बोलते जनरल सेक्रेटरी साहब के निर्देश हो जाने के कारण इस बार हम लोग सदी से गणेश पूजा 3 दिन की कर रहे हैं। क्या जगह का नाम है? हाँ, ये जगह का नाम क्या है? 3 दिन के लिए। आज प्रेसिडेंट जी पूजा में बैठे हैं, उनका धर्मपत्नी का नाम तो नहीं पता है, लेकिन उन लोग हर साल जैसा भी करके पूजा में करने के लिए आते हैं। इस बार टी आदिनारायण मेरे पापा है वो गुजर गए, इसका चलते यहाँ का बड़ा हेड है वो पूजा नहीं कर, उनका गुजरने के कारण से हम लोग घर के अंदर पूजा रखे हैं, लेकिन 800 आदमी का भोग बना रहा है, सबको आइएगा। लेकिन एक तो है हर साल धूमधाम से बड़ा मैदान में पंडाल बनता था। ये बड़ा मैदान है, गौशाला है, बारी मैदान का सामने में बड़ा मैदान है। आपका नाम क्या हुआ? ये सत्यवती। हम लोग 10 कितने लोगों को आज भोग खिलाएंगे? 8,000 आदमी का 800 आदमी का भोग बनाएंगे।
उसने पुलिस वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया हो तो मतलब वो दोनों चीज़ हम लोग एक बार देख लेंगे और सबको इंस्ट्रक्शंस हैं और उसमें भी आप लोग निश्चिंत रहिए। हमको लगता है जल्दी कल साक्षी थाना अंतर्गत जो है एक छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें एक बच्चे का भी गिर जाने के कारण चोट लगा था। तो उसकी मां के द्वारा थाने में शिकायत किया गया। थाना प्रभारी द्वारा मामले का तुरंत संज्ञान लिया गया और एक केस रजिस्टर किया गया 163-23। उसी के जांच के क्रम में जब आगे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये बात सामने आई कि यह व्यक्ति पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका था और इसका हम लोगों को CCTV फुटेज भी प्राप्त हुआ। तो तुरंत एक विशेष दल का गठन किया गया और उन लोगों ने छापामारी करी और लेस देन हमको लगता है 8 to 10 आवर्स इन लोगों ने लगाया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और उसके पास से जो उसने छिनताई में बैग छीना था, उसमें कुछ पैसा था, ID कार्ड था, वो सब भी हमको बरामद हुआ है। और इनकी निशानदेही के आधार पर हम लोगों को इन्होंने पूर्व में जो मोबाइल छिनताई की थी, ये 2 लोग हम लोग को मिले हैं। तो इन लोगों के द्वारा जो मोबाइल छिनताई की घटनाएं थी अंजाम दी गई थी, वो भी हम लोगों को मोबाइल भी बरामद हुए हैं। और इसमें एक और चीज़ जो है कि ये लोगों के द्वारा ये घटनाएं पहले भी और अलग अलग थाना में भी अंजाम दिया गया है। हमको लगता है टेल्को में भी इसके ऊपर केसेस मतलब केसेस या SD एंट्री होगा, कल ही किया था। टेल्को थाना क्षेत्र में भी इन्होंने कल एक घटना को अंजाम दिया था और भी मतलब ये न्यूइसेंस बना हुआ था वहाँ पे। तो एक ये अच्छी बात है हम लोग के लिए कि एक और छिनताई करने वाले एक व्यक्ति को मतलब इनफैक्ट 2 लोग हैं तो इनका एक तरह से छोटा सा गैंग ही बना रखा था, तो उसको गिरफ्तार करके हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। कितने घटनाएं अभी तक अंजाम दे चुके? घटनाओं की संख्या तो एग्जैक्टली हम लोग अभी क्लियर नहीं कर सकते। कई बार होता क्या है कि कुछ छिनताई करते हैं तो अमाउंट या फिर आइटम इतना कॉस्टली नहीं होता, तो कई बार पब्लिक पुलिस के पास नहीं आती है। बट हमको जहाँ तक पता है एटलीस्ट 2 केसेस तो हो ही गए हम लोग के, उसके कल के 2 केसेस हैं। उसके अलावा पूर्व में भी जो निशानदेही पे इनके सामान बरामदगी हुई है, तो अब हम लोग अगल बगल के थानाओं से संपर्क करके पता लगाएंगे कि ये किस थाना का मामला था और क्या था। ये क्या नाम है? एक व्यक्ति का नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ अनमोल है और एक के शशिकांत राव है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक व्यक्ति टेल्को बैंक ऑफ इंडिया
राय ली थी है, कितने मजदूरों को फायदा हुआ है? 355 मजदूरों को फायदा हुआ है। कुछ लाइए ना लिखने वाला है। हाँ, नहीं और टाटा मोटर्स के सभी कर्मचारी साथियों के घर में आज दीपावली मनेगा। समझौता हुआ है वो सबसे बड़ा जो हम लोगों के बीच में खुशी का एक माहौल रहता है कि हमारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण होना, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या 355 इस बार पहली बार हुई है। और इससे 355 घरों में और उसके पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और टाटा मोटर्स के सभी कर्मचारियों के ही बच्चे हैं वो भी, तो बोनस यहाँ महीने नहीं है, बोनस तो ठीक है, अच्छा है, पहले से बढ़ोतरी भी हुआ है, लेकिन साथ ही उनके बच्चे ही आने वाले समय में स्थायी हुए, ये सबसे खुशी का माहौल है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इसमें सिर्फ बोनस और स्थायीकरण के साथ साथ टाटा मोटर हॉस्पिटल, कॉलोनी और आने वाले हम लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए कैसे उनका एम्प्लॉयमेंट लगातार होता है उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा महामंत्री जी ने आपको बताया भी है कि आने वाले समय में FTA के थ्रू बच्चे लिए जाएंगे और जो भी बच्चे होंगे वो FTA और डिप्लोमा जो उनका टाइम फिक्स होगा उसके बाद उनको स्थायीकरण की बात हम लोगों ने रखी है। प्रबंधन ने लगभग सहमति दी है, आने वाले समय में बहुत जल्द उस पर हम लोग साइन करके उसको फाइनल करेंगे, लेकिन लगभग उस पर बातचीत हो चुकी है। आज जो हम लोग का बोनस समझौता हुआ है, टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ने मिल करके एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जो कि आज के समय में, आज के परिवेश में आप देखते होंगे कि कोविड के समय से आज भी बहुत सारी कंपनियों में मंदी का दौर है, बहुत सारे जगह में छटनी हो रहा है। उस पीरियड में भी आज हम लोगों ने मिल करके, यूनियन के लोगों ने या प्रबंधन के लोगों ने मिल करके, जो कि आज तक ये नंबर एक बार में नहीं हुआ था, 355 लोगों का अस्थायी साथियों का स्थायीकरण हुआ, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है। इसके अलावा हम लोगों ने बोनस का भी एग्रीमेंट किया है, जिसमें मैक्सिमम 57,900 रुपया उनको राशि मिलेगा, एवरेज उनको मिलेगा 43,000 तो 85 एवरेज मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों ने मिल करके बोनस परसेंटेज क्या है? परसेंटेज 10.1 आएगा। प्रबंधन के साथ बहुत सारी चीज़ों पर बात किया है। 355 में हम लोगों ने 5 जो हमारी सिस्टर हैं, आप देखे होंगे कि कोविड के समय में टाटा मोटर्स हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर्स और सिस्टरों ने मिल करके एक बहुत अच्छा नाम किया था। इन लोगों ने ऐसा काम किया कि जमशेदपुर नहीं बल्कि झारखंड के जितने भी VIP लोग थे या आम लोग थे, उनके लिए लगता था कि हमको टाटा मोटर्स में बेड मिले। और उस समय से हम लोग का भी ये फोकस रहता है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन और यूनियन मिल करके वहाँ की जितने भी सिस्टरें हैं उनको भी प्राथमिकता देते हुए इस बार भी हम लोगों ने 5 सिस्टरों को अस्थायी करने का काम किया है। इसके अलावा हम लोग के हॉस्पिटल में MRI का सिस्टम नहीं था, जो कि प्रबंधन से हम लोगों ने बात करके और इम्प्लीमेंट कराया है कि टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में भी हमारे कर्मचारी साथियों के लिए बाहर जो जाना पड़ता था, MRI मशीन यहीं पर लगे। तो वो भी कब से हो जाएगी? हमने इस पर निर्णय लिया गया, निर्णय ले लिया गया, काम भी चल रहा है। साथियों के लिए कोविड के समय में कुछ चीज़ें बंद हुई थी, जैसे कि मल्टी स्किल एक हम लोग स्कीम चलाते थे। जब मंदी का दौर आया, कोविड का समय आया, उस समय कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं रहता था। आप लोग देखे होंगे कि टाटा ग्रुप मिल करके 6 महीना 5 महीना तक अपने कर्मचारी साथियों का वेतन दिया। उस समय से स्कीम बंद था, उसको भी हम लोगों ने प्रबंधन से बात किया है कि जो मल्टी स्किल स्कीम है इसको स्टार्ट किया जाए, उसमें हमारे कर्मचारी साथियों को डबल इंक्रीमेंट मिलता है। वो भी प्रबंधन राजी हुआ कि हम लोग इसको नेक्स्ट मंथ से प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। FTA है कि हम लोगों ने प्रबंधन से बात किया, अभी इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैनेजमेंट इस पर स्वीकृति हम लोगों को दे रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो प्रक्रिया है, जो TMST या FTA के थ्रू हम लोग के बच्चे आते हैं, आज के दौर में आप देखते होंगे BS3 से BS6 गाड़ी बना, आज RD गाड़ी हम लोग बना रहे हैं। तो कंपटीशन के इस मार्केट में हम लोगों को दक्षता वाले लड़के मिले, उसके लिए भी हम लोगों ने पहल किया है कि आप FTA जो लेते हैं और उससे जो बच्चे निकलते हैं उनको 15 साल 20 साल 12 साल परमानेंसी में नंबर आता है। तो जो स्किल्ड बच्चे हैं उनको लगता है कि हम इतना मेहनत करके कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने सुझाव दिया है कि ये कर्मचारी साथियों के जो बच्चे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देने के बाद
2 साल का उसका या 3 साल का जो अप्रेंटिस का पीरियड है, उसके अलावा तुरंत उसको प्रोविजनल पीरियड में लीजिए, उसको परमानेंट कर दीजिए। टाइम बाउंड कुछ है क्या? तो अब हमारे कर्मचारी के अलग चलेगा और इसका शुरू हुआ है, उसको परमानेंट तुरंत किया जाए। उसको ऐसे 10 साल 15 साल का जो सिस्टम रहता है, इसको बंद किया जाए। तो प्रबंधन 355 हमको लगता है कि ये वाला यदि कंप्लीट हो जाएगा तो 2700 के आसपास और बचेगा। और 2700। तो आपका जैसे कहना है कि क्या हुआ था? पूछो नहीं, हमको फंसाया गया जानबूझ के, पूछो नहीं। कौन फंसाया? पैसा रख के फंसा दिया है टेबल पर। तो बोला 15,000 आप लिए हैं। गलत बात है। क्या मामला था? कुछ मामला कुछो नहीं है, वो हमको जानबूझ के फंसाया है। कौन आदमी था फंसाने वाला? अब फंसाने वाला आदमी को हम क्या बोलेंगे? कौन है? जो पैसा दिया वो कितना पैसा रखा है? पैसा दिया हमको कहाँ? हमको पैसा नहीं दिया, पैसा हमको नहीं दिया है। पैसा आप के रख दिया, अपना लेके फंसा दिया हमको। क्या बरस आपका नौकरी हो गया? हाँ, नौकरी क्या बरस आपका हो गया? नौकरी कितना हो गया आपका? हाँ, अब बचल 4 महीना। 4 महीना। अभी इलेक्शन भर जीवन में घटना? ना कभी नहीं। तो अभी कैसे हो गई? कैसे हो गई? अब तो फंसा दिन कोई, तो हम का किस मामले को लेकर ये पैसा का लेन देन के बाद सामने आया था? कौन सा मामला को लेकर आप देख रहे थे? ना जेल गए थे। नहीं, कौन सा मामला आप देख रहे थे जिसके लिए पैसा का? कि जो है बागबेड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर जो है शशि भूषण राय है, वो एक केस में जो है वादी से 20,000 रुपया का डिमांड कर रहा था। 20,000 का डिमांड कर रहा था, उसमें से जो है 15,000 पर फाइनल हुआ और 15,000 आज देने की बात थी। तो ACB में उन्होंने शिकायत किया था, तो उसे आज गिरफ्तार कर लिया। मामला क्या था? किस मामले में पैसा मांगे थे? मामला था कोई केस उसके ऊपर था, वादी के ऊपर। तो वादी के ऊपर केस था, तो उसके केस में रफा दफा करने के एवज में जो है वो डिमांड किया था। जो आरोपी है और रिटायरमेंट के नज़दीक है, क्या विभाग कुछ रियायत भी करेगी केस वगैरह? इसमें तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं, क्या रियायत करेगी नहीं करेगी। ठीक।